नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी में नर्सिंग कर्मियों को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तोहफा। अब गृह जिले में होगी तैनाती, प्रमोशन के बाद भी बदलाव नहीं। यूपी में एसआईआर में माता पिता और दादा दादी का ब्यौरा होंगे मान्य, बीएलओ को दिए गए ये निर्देश। 25 नवंबर को होगा अयोध्या में ध्वजारोहण। राम जन्मभूमि परिसर में तैयार होगा पीएम हाउस। होगी अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधा। बच्चों को हर सप्ताह पढ़नी होगी सिलेबस के बाहर की एक पुस्तक। सर्वाधिक किताब पढ़ने वाले होंगे पुरस्कृत। प्रयागराज में आरओ अभ्यर्थियों ने निकाला कैंडल मार्च। संशोधित आंसर की मार्कशीट व कटआउट न जारी करने पर किया आक्रोश। वाराणसी में अग्निवीर भर्ती में आज दमखम दिखाएंगे 1030 अभ्यर्थी। पहले दिन 12 जिलों के 844 टेक्निकल क्लर्क पदों पर दौड़े। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आज बिहार के दौरे पर हैं। तो बिहार चुनाव में ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे सीएम योगी। आपको बता दें, सुबह करीब 10:30 बजे सिकटी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी के साथ 11:30 पर नरपतगंज में भी जनसभा करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बिहार के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में अलग अलग जगहों पर जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। दोपहर 12:30 पर छातापुर विधानसभा में भी जनसभा करेंगे और इसी के साथ 1:30 पर बिस्फी विधानसभा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बिहार के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में अलग अलग जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिहार चुनाव में ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे सीएम योगी। तो सिकटी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर गाजीपुर से है, जहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संस्था भारत डायलॉग द्वारा आयोजित लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करते हुए किया गया। गृह जिले में आयोजित साहित्यिक सांस्कृतिक समारोह में पहुंचे साहित्यकारों व इतिहासकारों का स्वागत किया। उपराज्यपाल ने कहा कि साहित्यकारों और इतिहासकारों का सानिध्य तीर्थ यात्रा जैसी अनुभूति देता है। उन्होंने राही, मासूम रजा, विवेकी राय व कुबेर नाथ राय आदि लेखकों और रचनाकारों के नामों का उल्लेख भी किया। विशेष रूप से हमारे आज के मुख्य अतिथि ऑनरेबल श्री मनोज सिन्हा बातचीत ना करें और अपने फंड साइलेंट कर दें। इसके साथ आज पढ़ने हैं
राजेश राय हमारे मुख्य आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीड़िता ने परिजनों को आप बीती बताई। 3 दिन पहले मौलाना ने मदरसे में रेप किया था। मदरसा पहुंचे परिजनों ने 112 पर पूरे मामले की सूचना दी, तो पुलिस के पहुंचने से मौलाना फरार हुआ। पुलिस ने मौलाना की पत्नी को हिरासत में लिया है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, घर के ऊपरी हिस्से में अवैध मदरसा चल रहा था, तो मदरसा में रहकर तालीम ले रही थी पीड़िता। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर कानपुर से है, जहां उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने दलहन आयात नीति से किसानों व कारोबारियों की कमर टूटने का आरोप लगाया है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अभियान के बीच दलहन का उत्पादन कारोबार घाटे की मार झेल रहा है। उन्होंने बताया कि विदेशी दालों पर जीरो ड्यूटी यानी शुल्क मुक्त आयात की नीति किसानों को लगातार भारी क्षति पहुंचा रही है। भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा और राष्ट्रीय महामंत्री बनवारी लाल गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र कर दलहन आयात नीति पर पुनर्विचार करने की मांग की है। देखिए, एक अभियान हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज से। भारतीय कृषि उत्पाद उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल और भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल मिल करके उत्तर प्रदेश में और देश में 6000 से अधिक गल्ला मंडियां हैं, हजारों दाल उद्यमी हैं, किसान हैं। 4 उत्पादक राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, और तेलंगाना में भी कुछ दलहन होता है। हाँ, राजस्थान में भी थोड़ा होता है, लेकिन ये 4 प्रमुख हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया और वो लगातार इस प्रयास में हैं कि जिस तरह से आज ट्रेड वार पूरे
विश्व में चल रहा है और ट्रेड वार की शुरुआत अमेरिका ने की थी और उस ट्रेड वार को अगर किसी तरीके से हम लोग मात दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नोएडा से अवैध फंडिंग और उन्मादी प्रकाशन के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। धार्मिक पुस्तकों की आड़ में चल रहा था देश विरोधी गतिविधियां। मुख्य आरोपी फरहान नबी सिद्दीकी नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, विदेश से 11 करोड़ की हवाला फंडिंग। तो तुर्की और जर्मनी के विदेशियों को दे रहा था अवैध ठिकाना। बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी फरहान नबी ने शरण दी। विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल जमीन खरीदने में किया गया। तो हवाला और अन्य संदिग्ध माध्यमों से ली गई थी फंडिंग। एटीएस ने कसा शिकंजा, सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं और अभी इस मामले को लेकर जांच भी जारी है। तो अवैध फंडिंग और उन्मादी प्रकाशन के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां नोएडा से अवैध फंडिंग और उन्मादी प्रकाशन के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। और अब खबर लखनऊ से है जहां स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश ने वन्य जीवों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। टीम ने उनके कब्जे से 245 प्रतिबंधित तोते और 12 राष्ट्रीय पक्षी मोर भी बरामद किए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात कर रहे हैं जालौन की। जालौन से खबर आपको बता रहे हैं जहां जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र में 2 गुटों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान एक पक्ष ने रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी जिसमें एक युवक घायल हो गया। गोली लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज दिनांक 8/11/2025 को थाना रामपुरा पर यह सूचना प्राप्त हुई कि चित्ता सिंह के राय पर दो पक्षों के मध्य मारपीट एवं फायरिंग की घटना हुई है। घटना की सूचना प्राप्त होने पर थाना पुलिस ने मौके पहुंचकर जानकारी करने पर यह सामने आया कि कुछ दोस्तों के मध्य 2 दिवस पूर्व शराब पीने के उपरांत किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। उसके पश्चात आज दिनांक 8/11/2025 को पुनः दोनों पक्ष यहाँ एकत्रित हुए। विवाद बढ़ने के उपरांत एक पक्ष द्वारा मारपीट एवं फायरिंग की घटना की गई। घटना में शामिल 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते खबरों में खबर जालौन से है जहां जिले में कुठौंद थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव से दर्दनाक मामला सामने आया है। रामपुरा थाना क्षेत्र के नगर पंचायत उमरी की रहने वाली किशोरी दिव्या कोचिंग के लिए घर से निकली थी लेकिन बीते दिन संदिग्ध हालात में लापता हो गई। कानपुर के रेलवे ट्रैक पर युवती का शव मिला जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और इसी के साथ पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
बहादुरपुर। क्या घटना हुई है? हमारी बच्ची दिव्या भारती उमरी लाइब्रेरी में पढ़ने गई थी, 12 बजे से लापता हो गई है। फिर क्या सूचना, कहाँ से सूचना मिली आपको? सूचना कानपुर से भीमसेन स्टेशन से फ़ोन आया कि आपकी बच्ची वहाँ पड़ी है। तो किस अवस्था में थी? मृत अवस्था में मिली है। अच्छा, तो अभी तक आपने कहीं प्रार्थना पत्र वगैरह दिया? थाना रामपुरा में तहरीर दी थी मैंने। आगे बढ़ते हैं खबरों में। गाजीपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 जो गाजीपुर में भारत डायलॉग के द्वारा कराया जा रहा है, जो गाजीपुर में 2 दिनों तक चलेगा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दीप प्रज्वलन कर किया और इसी के साथ उन्होंने गाजीपुर के साहित्यकारों, इतिहासकारों और लेखकों के साथ भी जो बाहर से आए हुए या फिर विदेश से आए हुए साहित्यकारों का इस कार्यक्रम में स्वागत किया। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि हम सभी देखिए मनोज कार्य कर चुके हैं और अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत पर नियुक्त किया गया। तरीके से गाजीपुर की मिट्टी से निकलकर इस माटी के लाल में एक है, चाहे वो डिजिटल की बात करें, ब्रॉडकास्ट की दुनिया में बात करें, हर जगह ऑनरेबल श्री मनोज सिन्हा बातचीत ना करें और अपने फोन साइलेंट कर दें। इसके साथ आज पढ़ने हैं परिवारों ने जिस आत्मबल और समर्पण से इस उत्सव को साकार किया। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारत में साउथ अफ्रीका के हाई कमिश्नर एक्सेलेंसी प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी तथा अनेक सम्मानित प्रवासी भारतीय भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। ये हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की बात है। गाजीपुर में भारतवंशियों के इस जमावड़े ग्लोबल इंडियन फैमिली का गेट टुगेदर है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि यह दृश्य पूरी दुनिया को एक शक्तिशाली संदेश देने वाला है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। बाराबंकी जिले में इन दिनों शादी बारात के सीजन में प्राइवेट वाहनों का कमर्शियल उपयोग तेजी से बढ़ गया है। टैक्सी स्टैंड और शहर के कई इलाकों में अब भी 7 सीटर प्राइवेट वाहन धड़ल्ले से सवारियां ढोते नजर आ रहे हैं। ARTO के मुताबिक कुछ दिनों पहले अभियान चलाकर करीब 80 प्राइवेट वाहनों को सीज किया गया था। उन्होंने कहा कि प्राइवेट वाहनों का व्यावसायिक इस्तेमाल टैक्स चोरी के दायरे में आता है और इस पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार कई प्राइवेट वाहन चालकों के शपथ पत्र देखकर ये वादा किया गया था कि वो वाहनों का कमर्शियल प्रयोग नहीं करेंगे। फिर भी बाराबंकी के टैक्सी स्टैंड पर प्राइवेट वाहन खुलेआम सवारियां ढोते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर औरैया से है, जहां जनपद के ऐतिहासिक देवकली धाम मंदिर में स्थित प्राचीन नंदी महाराज की मूर्ति को हटाए जाने का मामला अब विवादों में घिर गया है। बताया जा रहा है कि मूर्ति को बिना किसी विधि विधान के हटाया गया, जिससे स्थानीय धार्मिक संगठनों और श्रद्धालुओं में आक्रोश फैल गया है। इस मामले को लेकर महाकालेश्वर भक्त मंच के पदाधिकारियों ने सदर विधायक गुड़िया कठेरिया को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्राचीन मूर्ति को सही तरीके से फिर प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए। हम सबको पता है पौराणिक ऐतिहासिक महाकालेश्वर देवकली मंदिर पर जिस तरह की छेड़छाड़ की गई, भगवान नंदीश्वर को वहाँ से निकाल के दूसरी जगह रखा गया और फिर बिना प्राण प्रतिष्ठा के दोबारा चुपचाप वहाँ रखा गया। ये पाप कर्म अपराध, अक्षम्य अपराध हुआ, जिससे यहाँ की जनता और यहाँ के विद्वान सारे लोगों में भयंकर आक्रोश है। और अब खबर अमरोहा से है, जहां जनपद के हसनपुर क्षेत्र में पुलिस ने नकली कॉस्मेटिक और क्लिनिक उत्पाद बेचने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर रैकेट, बैकिंजर,
इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नकली उत्पाद बेचने का आरोप है। कार्रवाई कंपनी की ओर से अधिकृत कानूनी फर्म सेमिता लीगल एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स की शिकायत पर की गई है। फर्म की सीनियर इन्वेस्टिगेटर मोहित कुमार ने हसनपुर कस्बे में सर्वे के दौरान पाया कि मोहल्ला महिराना स्थित वसीम जर्नल स्टोर पर नकली व्हीट क्रीम और लाइजॉल बेचे जा रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और अब खबर अमरोहा से है, जहां एसपी अमित कुमार आनंद स्वयं अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र में पहुंचे और जनता की समस्याओं का ध्यानपूर्वक सुना और साथ ही उन्होंने संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी शिकायतकर्ता को न्याय पाने में देरी न हो और सभी मामलों का त्वरित व प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। एसपी ने कहा कि जिले के सभी थानों में समाधान दिवस आयोजित किया जाता है ताकि जनता की समस्याओं को सीधे सुना जा सके और थाने स्तर पर भी उनका समाधान किया जा सके। प्रत्येक दूसरे और चौथे शनिवार को जनपद में सभी थानों पर थाना दिवस का आयोजन किया जाता है। इसमें ज़मीनी विवाद या कोई घरेलू विवाद है या अन्य प्रकार का लेन देन का विवाद है, इस प्रकार के प्रकरणों का समाधान किया जाता है। दोनों पक्षों को बुलाया जाता है या मौके पर टीम भेजकर निस्तारण कराया जाता है। आज भी लगभग 12 एप्लीकेशन थाने पे प्राप्त हुई थी। संबंधित टीमों को निर्देशित करते हुए मौके पे भेजा गया है निस्तारण करने हेतु। थाना दिवस का प्रमुख उद्देश्य यह है कि लोगों को लिटिगेशन से बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर को लेकर बीजेपी ने एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया। ये कार्यक्रम राप्ती तट स्थित मंगल भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विधानसभा स्तरीय मतदाता सूची को अद्यतन और मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गौसेवा आयोग के उपाध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री महेश शुक्ला रहे। उन्होंने अपने संबोधन में मतदाता सूची की शुद्धता पर जोर देते हुए कहा कि स्वच्छ और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। और अब खबर कानपुर से है, जहां थाना जाजमऊ क्षेत्र स्थित एसटी जोसेफ स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक छात्र अपने सहपाठी को सिर्फ स्कूटी छूने पर 2 सेकंड में 3 थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि छात्रों के बीच ये झगड़ा स्कूल परिसर के अंदर हुआ था। वीडियो वायरल होने के बाद थाना जाजमऊ पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।